नमस्कार दोस्तों। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की यह मुहिम कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भारतवर्ष का प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, कस्बा और प्रत्येक घर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया था, कुछ का इतिहास में नाम है, कुछ का नहीं। यहां तक कि बहुत से ऐसे शहर हैं जो उस शहर के लोग ही नहीं जानते कि उस शहर में वहां कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसकी वजह से आज यह देश आजाद हो पाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कि उनके मार्गदर्शन में, उनके आयोजन में आज हम संप्रेषणा नाट्य मंच कटनी के कलाकार जिला कटनी मध्य प्रदेश के उन शहीदों की गाथा एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गीत संगीत के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वाकई में मैं स्वयं कटनी शहर में रहता हूं, लेकिन मैं आज तक उन शहीदों को नहीं जान पाया जिनकी गाथा आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर रहे हैं। हमने जहां जहां भी इस नाटक के प्रदर्शन किए हैं, वहां के लोग बहुत उत्साहित और बहुत खुशी का अनुभव किए कि बताइए, इतना बड़ा इतिहास हम नहीं जानते थे। तो धन्यवाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग का। तो लीजिए, हमारे संप्रेषण नाट्य मंच कटनी के कलाकार क्रांति कटनी की नाटक, नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आलेख सविता दाहिया, निर्देशन द्वारिका दाहिया। नमस्कार। छोड़ दो आप। वंदे मातरम दोस्तों, सन 1857 की क्रांति की जब हम बात करते हैं, उस समय में भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष फूट पड़ा था और इस क्रांति का उद्गम स्थान ग्वालियर था, जहां के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी थी, जो कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। उस समय लोगों की जबान में सिर्फ एक ही आवाज थी, जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे आजादी
केवल उन क्रांतिवीरों की वजह से है जिन्होंने न केवल इस क्रांति में अपने प्राण निछावर करे, बल्कि उनका पूरा परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया। 1857 की क्रांति में हमें गर्व है अपने कटनी के उन वीरों पर जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनकी गाथा आज हम आप सभी को सुना रहे हैं। तब वजह का बिल्कुल समर का ये कहानी है कटनी की क्रांति की। समर का केंद्र बना बिजरावगढ़ और शारदा माता की कृपा से बिजरावगढ़ धन धान से संपन्न था। बोलो शारदा मैया की जय। विजय राघवगढ़ के शासन प्रयागराज जी के निधन के समय सरजू सिंह 5 या 6 वर्ष के थे। उनके नाबालिग होने के कारण अंग्रेजों ने विजय राघवगढ़ का शासन नागौद के पॉलिटिकल एजेंसी के हाथों सौंप दिया। तब ठाकुर सरजू प्रसाद जी अपनी पढ़ाई करने के बाद बिजरावगढ़ वापस आए। उन्हें नियम अनुसार बिजरावगढ़ की गद्दी प्राप्त होनी थी, परंतु उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। पर वो अंग्रेजों के नीचे शासन नहीं करना चाहते थे। बिजरावगढ़ का राज्य संचालन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत किया जाता था। सरजू सिंह के परिवार की सुविधाओं की अवहेलना की जाती थी। तभी सरजू सिंह ने अपने मन में अंग्रेजों के विरुद्ध समर छेड़ने की ठान ली। अब मैं इन फिरंगियों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अपनी जान लुटा दूंगा वतन के वास्ते। वतन के वास्ते हम जान लुटाएंगे। तुम तनिक भी मत घबराओ, पन्ना राज का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। तुम विद्रोह का विरोध छेड़ लो। धन्यवाद मित्र। रानी लक्ष्मीबाई ने भी पत्र के माध्यम से हमारी इस क्रांति में अपना समर्थन जताया। सैयद राम बोल, कृपा बोल, कमर कस लो अपनी। महाराज, मैं एक स्त्री हूँ तो क्या मुझे आप अपनी सेना में शामिल नहीं करेंगे? ऐसा ना कहो नहीं देवी, तुम्हें तो इस सेना का नेतृत्व करना है। अंग्रेजों सावधान हो जाओ। न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, न ये समझो कि अब रणबांकुरी हुंकार सोई है। न ये समझो, न ये समझो, न ये समझो, न ये समझो, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। न ये समझो कि अब रणबांकुरी हुंकार सोई है, हुंकार सोई है। जिसे सुन शत्रु की फौजें बिखरती हैं, सहरती हैं। सर तन का शरण ले डूबती नावें उभरती हैं, नावें उभरती हैं। हुई नीली जिसकी चोट से आकाश की छाती, उमड़ उठती गला पर धूल जो लाचार सोई है, लाचार सोई है। न ये समझो, न ये समझो, न ये समझो, न ये समझो। राज की पूरी प्रजा उत्साह के साथ ठाकुर सरजू सिंह के साथ बोली। बिलहरी के नवाब साहब भी अपने 300 सैनिक के साथ ठाकुर सरजू सिंह के साथ हो लिए और उन्होंने ऐसी शहर पर कब्जा किया जहां पर अंग्रेजी सेना असहाय हो गई। जबलपुर, ग्वालियर, दमोह के रास्ते को विद्रोहियों ने निस्तो नाबूद कर दिया था। अंग्रेजी सरकार जरूरतमंद का सामान नहीं पहुंचा पा रही थी। विजय राघवगढ़ और कटनी मुड़वारा का बच्चा बच्चा बस इसी उम्मीद पर डटा था कि कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा। कभी तो
पुलवामा में बिलहरी के कुछ सैनिकों ने मिलकर मोर्चा लगा दिया। अंग्रेजों द्वारा भेजी गई सेनाओं का सामना करने के लिए वो तैयार थे। अब आप लोग चिंता मत करें। कैमूर की लड़ाई को जीतने के बाद सैयद बाबा हमारे बीच आ चुके हैं और वो हमारा नेतृत्व करेंगे। वतन के वास्ते अगर मुझे सूली पे चढ़ना पड़े तो हंसते हंसते जान कुर्बान। अंग्रेजी सेना बिलहरी फतह करने के बाद कटनी की ओर आगे बढ़ती है और क्रांतिकारियों की सेना का नेतृत्व सैयद बहादुर खान ने किया। अंग्रेजी सेना ने कटनी गति से मिशन चौक तक की कपनी बाग में मोर्चा संभाला और तोपे तैयार की। इस स्थिति को सेनापति बहादुर खान समझ गए थे। इसके बाद सैयद और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। कंपनी बाग और मिशन चौक के बीच एक बहुत बड़ा मैदान था जहां पर भीषण युद्ध हुआ और हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। सैयद बाबा अंग्रेजों को मारते काटते कंपनी बाग के बीचों बीच पहुंच गए और वहां उन्हें एक अंग्रेज अफसर की गोली लग गई। सलाम मेरे वतन की माटी, सलाम मेरे कटनी की। शरीर अंग्रेजों के हाथ में ना आए इसलिए उनके साथियों ने उसे मिट्टी से ढक दिया। बाद में वहां पर की मजार बनाई गई और उनकी शहादत में हम हर वर्ष वहां उर्स का मेला लगाते हैं। सैयद बाबा के शहीद होने के बाद ठाकुर राम बख्श ने बावली टोला के पास मोर्चा लगाया, जहां आगे चलकर वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजी सेना के द्वारा चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश के ढेर पाए गए। इतना ज्यादा कत्लेआम, महिलाओं की बेइज्जती तक की गई और उन लाशों में 12 लाशें ऐसी थी जिनके सर कटे हुए थे। कर्नल बेसलर के द्वारा मिशन चौक स्थित प्रसिद्ध इमली के पेड़ पर उन 12 लाशों के सर को काटकर टांगा गया। तब से इस शहर का नाम मुंडबारा रखा गया, जिसे आज हम मुंडबारा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी सेना हम भारतीयों के अंदर खौफ पैदा करना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हम भारतीय ऐसे नहीं रुकेंगे। लिख रहे अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। लिख रहे अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। लिख रहे अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का
चाचा चंदन सिंह, राम बोल, रपा बोल, आप लोग जाइए और जाकर कैमूर की पहाड़ी के उस और मोर्चा संभालिए। मैं स्वयं, नैनी देवी और कुछ सिपाही सलाहकार हम लोग यही किले में रहकर किले को सुरक्षित रखेंगे। विजय राघवगढ़ के वीर सरदारों ने अपने किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरजू प्रसाद पर छोड़ी और स्वयं छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियों के साथ अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। सरदार अपने सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेने निकल पड़े और यहाँ अंग्रेजों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और नैनी देवी दुर्गा रूप धारण करके अंग्रेजों का पुरजोर मुकाबला किया और बाद में शहीद हो गई। सरदार भी सरजू सिंह भी अपने साथियों के साथ वेश बदलकर कैमूर की पहाड़ियों में जाके पनाह ली, पर अंग्रेज उनके पीछे पड़ चुके थे और अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और काला पानी की सजा सुनाई दी गई। अदू के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूँ, टेढ़ा मुझे बनना नहीं आता। बर्दाश्त नहीं किया और उनका राजपाट ठुकरा दिया, भला वो उनकी दी गई काला पानी की सजा को स्वीकार करके तिल तिल मौत को कैसे अपनाता। इसलिए उसने एक अंग्रेज अफसर की बंदूक छीनी और खुद को गोली मारकर शहीद हो गया। अपने शहीदाने